हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विवान और पलक भी सो गए थे, पर दो लोग थे जिन्हें नींद नहीं आ रही थी। एक तो था नकाबपोश और दूसरी सुहाना। उन दोनों की तो नींद उड़ी पड़ी थी, सीने में आग लगी पड़ी थी। जब से नकाबपोश ने आरव और नैना को एक दूसरे की बाहों में समाये चैन से सोते हुए देखा था, तब से तो और भी ज़्यादा पागल हो गया था वो। अब तो उसने सोच लिया था आरव की मौत के बाद वो नैना को अपना बनाएगा। अब तो उसने ठान लिया था कि जब तक आरव को मौत के घाट नहीं उतार देता, वो चैन से नहीं बैठेगा। बस एक मौका चाहिए था उसको, कुछ ऐसा जो आरव की कमज़ोरी हो। खैर, रात गुजर जाती है। आरव अब भी चैन से सोया हुआ था। बाहर से आती चिड़िया के चहकने की आवाज़, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, उन आवाज़ों से आरव की आंखें खुलती है। वह अंगड़ाई लेते हुए उठता है और जैसे ही उठता है, नज़रें जाती है आईने के सामने खड़ी होकर, जो आईने के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। ब्लू जीन्स, रेड कलर का टॉप, चेहरे पर हल्का मेकअप, आँखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी और वो बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी नज़रें आरव पर जाती है, जो कि अभी भी उसे ही देख रहा था। नैना उससे नज़रें हटाते हुए कहती है, मुझे देखने का वक्त नहीं है, मीटिंग के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाती है। आरव अपनी हरकतों पर हैरान हो जाता है और फटाफट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। पलक और विवान भी उठ गए थे, पर आज दोनों ही खामोश थे। बातचीत तो ना के बराबर हो रही थी दोनों में। कुछ ही देर में आरव नहाकर बाहर आता है और देखता है कि नैना ने ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया है। नैना कहती है, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। वो बहुत आराम से कहती है। आरव कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाता है, लेकिन बीच में ही नैना कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हें भूख नहीं है, चुपचाप खाने के लिए बैठ जाओ। आरव उसके सामने बैठते हुए कहता है, वैसे भी आजकल तुम बोलने कहाँ देती हो। वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है, पर नैना उसकी बड़बड़ाहट सुन लेती है। वो घूर कर उसकी तरफ देखती है, फिर बेरुखी से कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम बोलो, मेरे सवालों के जवाब तो तुम्हारे बोलने से ही मिलेंगे। आरव उसकी बात का मतलब समझ जाता है कि नैना कौन से सवालों की बात कर रही है, पर फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। दोनों चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी विशाल का फ़ोन आता है। नैना फ़ोन कान में लगाकर कहती है, हाँ बोलो विशाल। विशाल कहता है, मुझे मिस कर रही हो ना। नैना कहती है, मिस और तुम्हें, चलो चलो। आरव भी दोनों की बातें सुन रहा था। वो देख पा रहा था कि नैना विशाल के साथ कितनी सहज है और विशाल नैना का कितना ध्यान रखता है। उदास तो बिल्कुल नहीं होने देता उसे। अब तो उसे ये लगने लगा था कि विशाल हर तरीके से नैना के लिए बेस्ट है। उसका दिल भारी हो चला था। उसे अपना सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा था। उसकी आंखें बहने को तैयार थी और वो किसी भी कीमत पर नैना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए वो अपना ब्रेकफास्ट अधूरा छोड़कर अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। नैना खाली आंखों से उसे जाते हुए देखती है। वो भी अपना ब्रेकफास्ट वहीं छोड़ देती है। फिर विशाल को कहती है, अच्छा विशाल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती है और अपना लैपटॉप उठाकर मीटिंग के लिए निकल जाती है। आरव पहले ही गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। नैना भी चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते खामोशी छाई रहती है। खैर, मीटिंग ख़त्म कर और डील साइन कर वो वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। देर रात तक वो दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ विवान को पता चलता है कि आरव ज़रूर उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वो उसके आने से पहले ही वो सो गया था। अगली सुबह आरव के उठने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। पलक भी उसके साथ ही थी। वो देख रही थी कि विवान आरव से बचने की कोशिश कर रहा है। आरव को जब ये पता चला कि विवान जल्दी ऑफिस चला गया है, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस पर। दूसरी तरफ नैना भी ऑफिस के लिए निकल गई थी। उसे भी विवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरव भी ऑफिस के लिए निकल गया था। वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था और कुछ ही देर में वो ऑफिस के सामने था।
पलक और विवान का एक ही कैबिन था और वो दोनों उस वक्त कैबिन में थे। आरव दनदनाता हुआ विवान के कैबिन की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर। उसे देखकर विवान अपनी नज़रें फाइल में गड़ा लेता है। आरव उसके पास जाता है और एक चाटा मारता है उसके गाल पर। पलक हैरानी से दोनों की तरफ देखती है। आरव थोड़े गुस्से से कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ, क्या करने की? विवान को उसके मारने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। आरव कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। विवान भी गुस्से से कहता है, जो सही है वही कर रहा हूँ मैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? आरव कहता है, अच्छा तो सही क्या है इसमें? विवान कहता है, मेरी नज़र में जो सही है मैं वो कर रहा हूँ, और फिर तू तो कुछ कर नहीं रहा है, बैठा है हाथ पर हाथ रखकर। आरव गुस्से से कहता है, तो क्या करूँ? विवान कहता है, मत कर, तू कुछ मत कर, बैठा रह बस और बैठकर देख नैना को विशाल का होते हुए। वो तेरी आंखों के सामने तेरी नैना को अपना बना लेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तू करना ही नहीं चाहता। आरव कहता है, बकवास मत कर, और क्या कह रहा है तू? मेरी नैना को अपना समझा ही कब था मैंने? समझा होता तो वो सब ना करता उसके साथ जो जो मैंने किया, और कैसे भूल जाऊँ अपने गुनाहों को। और रही बात विशाल की और नैना की, तो अगर वो दोनों आपस में खुश हैं तो तुझे क्या परेशानी है? क्या नैना को खुश रहने का हक नहीं? क्या वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? क्या वो अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी का हक नहीं रखती? एक ऐसा जीवन साथी जो उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखे, जो उसे समझे, मेरी तरह नहीं। क्यों वो मुझे माफ़ करे जबकि मेरे गुनाह माफ़ करने लायक है ही नहीं? क्यों वो मेरे किए की सज़ा खुद को दे? क्यों वो मेरे लिए एक ही जगह रुकी रहे? आखिर ऐसी कौन सी खुशी दी है मैंने उसे? बोलते वक्त उसकी आवाज़ रौन जाती है। विवान से बात करने आई नैना बाहर खड़ी सब सुन लेती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। उसके लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था और वो रोते हुए अपने कदम वापस ले लेती है और अपने कैबिन में चली जाती है। वो खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो ना रोए, पर आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे उसके। आरव भी खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर ना चाहते हुए भी उसके दो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ ही जाते हैं और वो भी वहाँ से निकलकर अपने कैबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ विवान अपना सर पकड़कर वहीं बैठते हुए मन में कहता है, तू जो मर्जी कह, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा। हाँ, मानता हूँ कि तूने गलत किया उसके साथ, और मैंने भी। उस वक्त हम दोनों ही बदले की आग में इतने अंधे हो गए थे कि सही गलत देख ही नहीं पाए। हमारी काली दुनिया में रहते हुए अपने संस्कार भूल गए कि एक लड़की के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। आज जब खुद एक बेटी का बाप बना हूँ तो एहसास हो रहा है कि कितना गलत किया है हमने। पर मैं ये भी नहीं भूल सकता कि कैसे पिछले 5 सालों से अंदर ही अंदर घुट रहा है तू मेरे भाई, कैसे तड़प रहा है तू, किस हद तक तुझे अपनी गलती का एहसास है। बाकी आखिरी फैसला तो नैना का ही होगा कि वो तुझे माफ़ करेगी या नहीं, पर मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। मेरी वजह से ही तुम दोनों दूर हुए थे ना, कम से कम मैं तुम्हें मिलाने की एक कोशिश तो कर ही सकता हूँ ना। पलक बस एकटक उसके चेहरे पर आने वाले भाव को देख रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं है। दिन अपनी रफ्तार पकड़ता है। आज पूरा दिन आरव व नैना एक दूसरे के सामने जाने से बच रहे थे। दोनों के उतरे हुए चेहरे बता रहे थे कि ज़रूर कुछ हुआ है दोनों के बीच, जो कि सुहाना ने भी महसूस कर लिया था। इस बात पर वो बेहद खुश थी। मन ही मन खुश होते हुए सुहाना कहती है, अरे वाह, मैं तो खामखा डर रही थी कि दोनों साथ में मनाली गए हैं, कहीं वहाँ से एक होकर ना आ जाए। पर ये दोनों तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ है दोनों के बीच, वो मन ही मन सोचती है, पर अगले ही पल खुश होते हुए कहती है, अरे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम आरव सर के सर से ये नैना का नशा तो उतरा। अब मैं आराम से अपने प्यार का इजहार उनसे करूँगी। मुझे यकीन है वो मेरे प्यार को ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि उनके लिए मैं ही ठीक हूँ, ये नैना नहीं। बहुत ज़्यादा खुश होते हुए वो अपनी प्लानिंग कर रही थी कि अब आरव को कैसे रिझाना है। दिन बीत जाता है और ऑफिस बंद होने का टाइम भी हो जाता है। आरव तो आज पहले ही चला गया था। लगभग सारे स्टाफ मेंबर भी जा ही चुके थे। नैना भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी
विवान जो उस वक्त बाहर आ रहा था, उसकी नज़र नैना पर पड़ती है तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। नैना जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है, ठीक उसी वक्त विवान कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नैना समझ जाती है कि वो उससे आरव के बारे में बात करने आया है। वो उसकी तरफ देखे बिना बेरुखी से कहती है, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। विवान लगभग उससे मिन्नतें करते हुए कहता है, प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट मेरी बात तो सुनो। नैना बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखती है और फिर उस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहती है, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्यों सुनूं? तुमने सुनी थी क्या मेरी बात? नहीं ना। विवान कहता है, देखो मैं मानता हूँ कि सब मेरी गलती है, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, लेकिन पर नैना बीच में ही कहती है, गलती? तुम गलती मानते हो अपनी, पर तुम्हारी गलती मानने से सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा क्या? विवान अपनी नज़रें झुका लेता है। नैना फिर कहती है, ये मत भूलो मिस्टर विवान कि एक बच्चे को उसके बाप से दूर करने वाले तुम ही हो, मुझे इन हालातों में पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। विवान उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। नैना फिर कहती है, पर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर विवान? तुम तो खुश हो ना अपनी लाइफ में, तुम्हारी तो एक हैप्पी फैमिली है ना, सो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और जाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। विवान की आंखों में नमी तैर जाती है। उससे कुछ दूरी पर खड़ी पलक नैना की सारी बातें सुन लेती है और उसकी आंखों में भी नमी तैर जाती है। विवान बेसुध सा वहीं बैठ जाता है। नैना की बातें सीधे उसके दिल पर लगी थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पलक अपनी आंखें साफ करती है और फिर ऐसा दिखाकर जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, वो विवान के पास जाते हुए कहती है, विवान घर नहीं जाना क्या? विवान भी ऐसे दिखाकर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो भी कहता है, तुम चली जाओ, मुझे भी कुछ काम है। वो उसकी तरफ देखे बिना कहता है। पलक कहती है, हाँ जल्दी आ जाना। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चली जाती है, पर वो राठौर मैंशन ना जाकर नैना की घर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आगे के एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आखिर पलक नैना से क्या बातें करने जा रही है? आखिर कौन सी सच्चाई पलक नैना को बताने वाली है, जिससे नैना के होश उड़ने वाले हैं? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।